प्रश्न संख्या 5 है हमारा। एक त्रिभुज एबीसी, ये प्रश्न है क्लास 10 और एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी, ठीक है, एक त्रिभुज है हमारा ए बी और सी, और इसमें ए बी मतलब ए और बी, और बी सी मतलब ये वाला बी और सी, और सी ए मतलब सी ए बोलिए या ए सी कहिए, ठीक है, के मध्य बिंदु मतलब ये दोनों के ए बी का मध्य बिंदु यहाँ है, और ए सी का मध्य बिंदु एफ है, और बी सी का मध्य बिंदु ये ई है। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट डी ई एफ, ये वाला डी और ई और ये एफ, ये तीनों क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज डी ई एफ, ये वाला डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो एरिया है, ठीक है, उसको हमें ज्ञात करना है। तो हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी के भुजाओं ए बी, ठीक है, ए बी, बी सी और सी और ए के मध्य बिंदु क्रमशः, मतलब इसका जो मिड पॉइंट दिया है डी ई, डी कोमा ई और एफ है, इसका मध्य बिंदु डी कोमा ई और एफ इसका मध्य बिंदु है। तो डी एफ, ये वाला डी एफ इक्वल टू, ये किसका हाफ होगा, बीसी का हाफ होगा। ये डी और एफ, ये वाला बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। मतलब ये है ना, यहाँ पर ये इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा, तो इसका मध्य बिंदु ये है, तो यहाँ पर ये वाला लाइन जो होगा इसका हाफ होगा, तो 1/2 और बीसी लिख सकते हैं। तो और ये डी एफ, ये डी और एफ डिवाइड में क्या होगा, बीसी। अब देखो ये बीसी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, और ये 1/2 रहेगा, ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट। और डी ई को लिखे, डी ई मतलब ये बोला डी और ई। अब देखो डी ई लिखे इक्वल टू, ये 1/2 रहेगा, और ये सी ए रहेगा, ये वाला सी और ए इक्वल टू, ये डी ई हमारा एज इट इज रहेगा, जैसे है वैसे। और ये देखो सी ए मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा, और इज इक्वल टू, ये 1/2 हमारा जैसे था वैसे रहेगा। ये बनेगा हमारा इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण सेकंड, ठीक है। अब देखो ई एफ लिखेंगे यहाँ से, ई और एफ इक्वल टू, ये किसके हाफ होगा, तो ए बी का हाफ होगा, ये वाला ए और बी का, ठीक है। ए बी का जो भी डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो ये निकलेगा, और यहाँ से यहीं से आया है ये वाला है, ठीक है। तो ये इसका भुजा और ये भुजा सेम है, बराबर है। तो ए बी का हाफ क्या होगा, ई एफ होगा, तो 1/2 लिखेंगे। 1/2 मतलब हाफ करेंगे, तो ए बी का हाफ होगा ई एफ के बराबर। तो देखो ए बी मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो ये बनेगा ई एफ डिवाइड में ए बी इक्वल टू 1/2, इसे मानेंगे इक्वेशन थर्ड, मतलब समीकरण सेकंड, या सेकंड नहीं तीसरा, ठीक है, समीकरण तीसरा बनेगा इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड को और थर्ड को, तीनों को क्या कर देंगे, तीनों के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो डी एफ, ये यहाँ से लिखे हैं डी एफ समीकरण फर्स्ट से, डी एफ अपन में बी सी, अपन में बी सी इक्वल टू डी ई, ये वाला डी ई अपन में सी ए इक्वल टू ई एफ, ये ई एफ डिवाइड में ए बी इक्वल टू, ये देखो 1/2 तीनों में है, तो ये 1/2 लिख लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे एस एस एस, कहने का मतलब ये भुजा को लिखें, ठीक है। तो ये त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब समरूप होंगे, तो हम यहाँ पर जो समरूप का जो कसौटी होगा वो ट्रिपल एस होगा, मतलब ये भुजा भुजा भुजा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं साइड, ठीक है। भुजा को साइड कहते हैं, वही साइड से ही उसका फर्स्ट लेटर लिया गया है एस, ठीक है, कैपिटल एस 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 समरूपता से होगा। तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल के अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात छूट गया है, ठीक है, का अनुपात, का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख लिए, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये वाला डीईएफ का क्षेत्रफल डिवाइड में एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू, अब देखो डीएफ लेंगे ना, ये वाला डीएफ तो एबी लेंगे, और ईएफ लेंगे तो बीसी लेंगे, और एफडी लेंगे तो एसी लेंगे डिवाइड में, ठीक है। तो वही चीज को हम इधर नीचे लिखे हैं। तो हमें ज्ञात करना है डी एफ डिवाइड में बी सी, ये वाला
DF लिखे तो ये BC लेंगे। अब देखो ये इसका जो वैल्यू आया है वो आया है 1/2, तो इसके जगह लिखेंगे 1/2 और ये पावर 2 है तो ये पावर 2 रहेगा हमारा। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें 4 मिलेगा। तो हमें मिला त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और ये अनुपात हमारा रहेगा, ठीक है, इसको रेशियो कहते हैं इंग्लिश में। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बटा में है ना, तो इसको उलट देंगे, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ये बटा में है, इसको अगर अनुपात में लिखेंगे तो 1/4 होगा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/4 होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 5 का।